ये है कर्ण का वर्ग बराबर है समकोण त्रिभुज में लगती है, याद रखना, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, बताओ वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर हो। ठीक है, तो मान लो ए है, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा और इसका वर्ग बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, परिमाप क्या होता है? चारों बॉर्डरों का योग, तो परिमाप 4a हो जाएगा। 4 भुजा है, 4a जोड़ोगे ए तो 4a जुड़ गए। और आयत आयत इसका आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत कैसा होता है? एक लंबाई होती है, चौड़ाई। वर्ग में क्या है? लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, इसलिए बराबर हो जाता है। ए मान लो बी, तो क्या आ जाएगा? ए बी। परिमाप इसका होगा, तो ये इसके सामने बी होगा, ये ए होगा। परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग मतलब ए बी फिर ए और फिर बी, तो 2 तो ए हो गए, 2 बी हो गए, तो 2a और 2b। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी, तो इसको लिखते हैं 2 इंटू ए क्या है हमारी? लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको बोलते हैं 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई कोष्ठक में। ठीक है, परिमाप हो गया। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक तो आमने सामने के भुजा बराबर हो और उनके भुजाओं के बीच का अंतर क्या हो? बराबर। हर जगह यहाँ भी बराबर है और ऐसे भी देखिए तो ये भी बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा शीर्षस्तंभ। ये तो आधार हो जाएगा, शीर्षस्तंभ होता है यहाँ से इस लाइन के बीच की दूरी, ये भी जो भी है, या इधर से देख लो ये और दूरी बराबर ही होगी। ये देखो सार्जीय दूरी बराबर है, इसे लंब डालो, इसे देख लो अंदर वाले को, तो जो भी इसकी लंबाई होगी बीच की दूरी होगी पूरी क्या हो जाएगी? एक तो आधार और एक शीर्षस्तंभ, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। या अब एक चीज देखो, अब जैसे ये दोनों देखो ये और ये बराबर है आपस में, ये और ये बराबर है, और इन दोनों को अगर ऐसे मिलाएं देखो तो ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। और ये क्या होगी? ऊंचाई इसकी। ऐसे ही ये भी क्या होगा? एक त्रिभुज होगा, और ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई। और दोनों क्या होंगे? बराबर। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और विकर्ण आपस में बराबर हो गई है, कॉमन है ये तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इसमें भी यही सेम सेम है, तो 1/2 को जोड़ोगे तो ये पूरा आ जाएगा, 1/2 हट जाएगा। ये क्या ऊंचाई का काम कर रहा है? सीधी सी बात, ऊंचाई समझ लेते हैं। ठीक है, और फिर एक है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होगा? ये जो बनेगा समांतर चतुर्भुज, ये बनेगा आयत को टेढ़ा करने पर, अगर इसे थोड़ा टेढ़ा कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज, और वर्ग को टेढ़ा करने पर क्या बनेगा? समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजा बराबर होंगी, ये बनेगा समचतुर्भुज। ठीक है, इसको अगर थोड़ा तिरछा कर देंगे तो बन जाएगा, इसको तिरछा करने पर समचतुर्भुज और आयत को तिरछा करने पर समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, तो ये क्या हमारा सम चतुर्भुज। सम माने समान, चतुर्भुज में चारों भुजाएं। ठीक है ना, वर्ग इसलिए नहीं कहते क्योंकि वर्ग में चारों कोण क्या होते हैं? 90। इसमें 90 नहीं है, 2 90 से कम है और 2 90 से ज्यादा है। ऐसे इसमें है 2 90 से कम है और 2 90 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल है बराबर 1/2, इसे बोलते हैं D1
D2। D1 D2 क्या डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में विकर्ण। ये जो विकर्ण होंगे ना, इनकी लंबाई का गुणनफल। एक मान लो D1 है तो एक मान लो D2 है, D2 है D1 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 D1 इंटू D2। और अब इसके बाद है समलंब, वो होता है देखो ऐसा, ये इसे बोलते हैं समलंब। और ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं समांतर, और ये इसके बीच की दूरी, मान लो ये A है, ये B है, और ये मान लो H है, तो इसका क्षेत्रफल होगा समलंब का क्षेत्रफल बराबर, ये है 1/2 H और कोष्टक में A प्लस B, मतलब 1/2 ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। हिंदी में देखो तो ये दोनों समांतर है तो इनका योग ही तो A प्लस B। H क्या है, ऊंचाई है, ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर है तो ये हर जगह बराबर होगी ऊंचाई, कहीं भी देख लो, तो ये क्या है इसके बीच की दूरी। समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाए 1/2 ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। और त्रिभुज का पता ही होगी क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे कोई त्रिभुज बन गए, ये मान लो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये मान लो H है, ये A है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर आधार गुणा ऊंचाई, या कैसे लिख सकते हैं 1/2 AH। ठीक है, ये त्रिभुज का होगा। और उतारने तो नहीं है, लिखे हुए चित्र बनाना चाहो सामने बना सकते हो। ये लिख लेना, जैसे समलंब क्या है, समचतुर्भुज क्या है, जैसे इसमें लिखी हुई सब चीजें चित्र से समझ लेना कि चित्र, इसमें चित्र नहीं ना पता कैसे चलेगी ना समचतुर्भुज क्या है। तो जैसे ये क्या समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज लिख के उसके सामने लिख दो, बना दो ये चित्र। ऐसे समचतुर्भुज, समलंब और त्रिभुज पता ही है, वर्ग आयत पता ही होगी, ये इन्हें बना लेना। उतारो तो अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A B, इसकी भुजा क्या है A और B। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यथा √3/4 और A²। A क्या है इसकी भुजा, और भुजा का वर्ग। ठीक है ना, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कभी कभी क्या है इसके अंदर कोई वृत्त बना दिया, मान लो जैसे तो इसकी त्रिज्या, तो इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अंतः का मतलब अंदर, त्रिभुज के अंदर है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मान लो R है। तो देखो ये जरूरी नहीं समबाहु कोई भी त्रिभुज हो, मैंने एक तरीके से बता दिया, या इसे मिटा दो या और कहीं बना दो त्रिभुज। मान लो कोई त्रिभुज है, कुछ भी हो सकती है इसकी भुजा अलग, समबाहु हो विषमबाहु हो, कुछ भी हो। मान लो इसकी त्रिज्या R है, तो लिखेंगे त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसे बोलते हैं छोटा r। क्या होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो अर्ध का मतलब आधा। मान लो परिमाप इसका 8 आ गया, तो हमें चाहिए आधा, तो 2 मतलब 4 से भाग देना है। ठीक है, तो ये क्या है अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला। और इसके बाद है तुम्हारा अब है समबाहु त्रिभुज। अब ये वाला ना, इसी वाले की देख लो जिसकी भुजा बराबर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी यार। तो चलो पहले कराने देखेंगे समबाहु त्रिभुज के
अंतर वृत्त की त्रिज्या। तो इसे भी r लिखेंगे। ये होगा a/2√3। ये क्या है हमारे इसकी भुजा है, भुजा ही तो है समबाहु त्रिभुज की, तो भुजा बटे 2√3 ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और अब परिवृत्त की त्रिज्या मतलब इसका बाहर वृत्त बनाते हैं, तो परि मतलब बाहर, इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो ये वाली ये होगी, ये इसे बोलते हैं बड़ा आर। मैं लिखता हूँ परिवृत्त की त्रिज्या, इसे लिखते हैं बड़ा आर। ये है तुम्हारे इसकी भुजा दे दें ABC, तो ये होता है भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणा डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसे क्या लिखेंगे ABC बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा इस वाले का इसको डेल लिख दो, डेल लिखते हैं क्षेत्रफल के लिए, तो डेल बराबर होता है हमारा S अंडर रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। S क्या है हमारा, ये अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो यहाँ S भी लिख देता हूँ। S होगा हमारा A प्लस B प्लस C बटे 2, तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप S निकाला पहले, तीनों भुजाओं को योग करके बटे से 2, और फिर क्या सबका अंतर भुजाओं से, अर्ध परिमाप से अंतर S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। ये क्या डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या विषमबाहु के लिए है, समबाहु के लिए क्षेत्रफल का ये हो गया, और समद्विबाहु के लिए होता है वो निकालना पड़ेगा, वो बना के ये वो है पूरे, चलो बता दूंगा, निकालना पड़ेगा वो अंडर रूट में कुछ ऐसी है। ठीक है, और एक और लिख लो, ये तो इस वाले त्रिभुज के लिए, और समबाहु त्रिभुज के लिए भी एक परिवृत्त बनेगा, तो इस पे भी बनेगा ना, बनेगा, इसकी भी एक त्रिज्या होगी, वो भी क्या होगी, इस बड़ा आर से दिखाते हैं इसे। तो ये अगर इसमें देखें तो बड़ा आर क्या होगा हमारा a√3, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, भुजा बटे अंडर रूट 3। बता रहा हूँ ये करा, जैसे कोई व्रत है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या मान लो क्या है r है इसकी त्रिज्या, तो इसके अंदर जो व्रत वर्ग बनेगा, वर्ग मान लो ये वर्ग बना दिया हमने। ठीक है, तो इसकी भुजा जो होगी वो होगी √2r। ये तो भुजा हो जाएगी, हर चारों भुजा बराबर हो √2r, और क्षेत्रफल होगा इसका वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 2r²। या और इसकी भुजा क्या होगी, भुजा होगी अंडर रूट 2r, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो अंडर रूट का 2 हो गया, r का r², तो भुजा का वर्ग हो गया। ये है वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल।
और इससे अगला अर्धवृत्त में बने। ये मान लो कोई अर्धवृत्त है, इसमें महत्तम मतलब सबसे बड़ा जो त्रिभुज बनेगा, कोई भी बना लो। मान लो हमने ये बना दिया, क्या होगा, तो मान लो अर्धवृत्त में बने महत्तम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आर स्क्वायर के। आर ये होगी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो ये क्या होगा इसका क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज बनाना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा आर स्क्वायर। महत्तम मतलब बड़े से बड़े जो त्रिभुज बनेगा अर्धवृत्त में उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा उसका त्रिज्या का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का परिमाप तुम्हें पता ही है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो मान लो ए बी सी, तो परिमाप निकालो। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भुजा का कैसे निकलेगा भाई, कुछ जगह होनी चाहिए ना। अब तुम कह इसका क्षेत्रफल निकालो, क्या क्षेत्रफल होगा। वैसे ये जो लंबाई घेर रखी है इसका क्षेत्र, तो योगफल हो गया। और ये तो हो गया परिमाप, तो ये क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग कर दिया। अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा। परिमाप को मान लो पी से भी दिखा सकते, पेरीमीटर, पेरीमीटर में परिमाप। और अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप, तो ये क्या होगा परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ऐसे दिखाते हैं छोटे एस से, छोटे एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो ये हो गया इसका अर्ध परिमाप, ठीक है। और क्षेत्रफल वाला बता दिया, अगर इसके फॉर्म में निकालोगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे इसके फॉर्म में, तो क्या होता है डेल्टा बराबर, पहले बता दिया एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये क्या क्षेत्रफल है। और एस क्या है, एस क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और ए इनमें से अंतर करके निकाल देते हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा।